जैसे विपत्ति अविद्या के कारण हम उसमें अनुरक्त रहते, हम इतना तेज तेज रोने लगे, हमको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, हम कैसे वहां से यहाँ तक आए। लेकिन दूसरे ही दिन हमको ये समझ में आ गया कि शायद उसका जीवन उतना ही समय था, इसलिए वो हमको छोड़ के चली गई। तो जब अविद्या थी तो हम खूब रोते थे, आज हम उसके बारे में बात करके रोते नहीं है, लेकिन कम से कम उसकी बात करके अपना मन तो हम हल्का कर लेते हैं। अविद्या यानी जब जानकारी नहीं रहती है तो हम रोते हैं, परेशान होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गाली देते हैं, लेकिन जब हमको ज्ञान हो जाता है तो हमको उन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस प्रकार ये कहते हैं जब सच्चाई पता चलती है तो वह भयभीत होते हैं, कौन बुद्धिमान व्यक्ति विषयों की कामना करेगा। समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र पार के दूसरे क्षेत्र को जीतने की कामना करते हैं। जिस प्रकार अपने में गिरने वाली नदियों के जल से समुद्र अतृप्त रहता है, उसी प्रकार आदमी भी कभी भी विषयों से तृप्त नहीं, कि जो कुछ भी है आपके पास वही पर्याप्त है। लेकिन हम हमेशा सोचते हैं अच्छा ये हो जाए तो इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। तो कभी भी विषय की जो प्यास होती है वो कभी बुझती नहीं है। आकाश से स्वर्ण की वर्षा हो जाए, यानी कि सोना भी बरसने लगे, महाद्वीपों को जीत लेने पर, शक्र का आधा राज्य हस्तगत हो जाने पर भी राजा माधांता की सांसारिक विषयों में तृष्णा पूरी तरीके से बनी रही। जैसे मेदांता हॉस्पिटल का नाम आपने सुना है ना, मेदांता, वो मेदांता क्या है, वो मधांता राजा था एक, उसके नाम पे है वो, हाँ मानधाता, हाँ मानधाता की सांसारिक विषयों में तृष्णा पूरी तरीके से बनी रही। स्वर्ग लोक में देवताओं के राज्य का भोग करते हुए वृत्त के भय के मारे इंद्र ने अपने आप को छिपा लिया था। अहंकार के वशीभूत होकर के बड़े बड़े ऋषि भी पालकी उठवा करके नहुष विषयों में अतृप्त ही रहे थे। इन विषय भोग नामधारी शत्रुओं की कौन कामना करेगा जिन्होंने ऋषियों को भी जीत लिया हो। ऋषियों को ये माना जाता है कि ऋषि लोग कभी भी सांसारिक चीजों में नहीं पड़ते, लेकिन ये सुख भोग विलास ऐसी चीजें होती जिससे ऋषि भी अपने आप को नहीं बचा पाए। जिनका जड़ फल मूल और जल ही भोजन था, जिनकी सांपों जैसी लिपटी हुई लंबी लंबी